इसी संदर्भ में ये 14 जून सन 2000 आज आपके सामने 25 है, लेकिन आज से करीब 50 बरस पहले 14 जून 1975 को गुरु महाराज यहाँ पधारे थे। इसी तरह की गर्मी जून में तो पड़ती ही है। आप स्वयं विचार करो, गुरु महाराज जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर उस जमाने में भी चलते थे। आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी भी देखो छोटे बड़े काफिले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात में निरंतर चल रहे हैं। ये 14 जून का दिन चकिया की धरती जय गुरुदेव मिशन के दस्तावेज में ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो चुकी है। 14 जून 1975 को जब गुरु महाराज यहाँ पधारे थे, उस समय हमारे देश की परिस्थिति क्या थी? धर्म और संस्कृति का अपमान शुरू हो चुका था। देश और देश की जनता अधर्मवाद और नास्तिकवाद की तरफ बढ़ रही थी और इसमें दिल्ली लखनऊ की सरकारें पूरा सहयोग दे रही थी। गुरु महाराज ने जनता को तो समझाया ही था, लेकिन इसी चकिया की धरती से गुरु महाराज ने दिल्ली और लखनऊ की सरकारों को भी सावधान किया था। उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी का शासन था और कांग्रेस पार्टी की मुखिया के रूप में एक स्त्री महिला प्रधानमंत्री थी। जिस प्रधानमंत्री पर आज, जिस कुर्सी पर आज दिल्ली में माननीय मोदी साहब बैठे हैं, जिस दिन गुरु महाराज चकिया आए थे, उस गद्दे पर उस दिन एक स्त्री प्रधानमंत्री बैठी थी। शायद आप समझ गए होंगे स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो? कितने लोगों का तो जन्म नहीं हुआ था 75 में, लेकिन बहुत से लोग उस जमाने के आज भी जिंदा हैं। उस समय दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था कांग्रेस पार्टी का। धर्म का पराभव हो रहा था, धर्म संकट में खड़ा था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्त्री प्रधानमंत्री को गुरु महाराज ने संदेशा भेजा था कि बच्ची, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तुम एक ब्राह्मण की बेटी हो, तुम ब्राह्मणी हो। हमने सुना है कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर एक पंडित पुरोहित ब्राह्मण की बेटी होकर तुम अंडे खाती हो। तूने देश की गरीब जनता की गरीबी दूर करने के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन का कानून बना दिया। ये सब कानून देखो उसी सरकार में बनाया जा रहा था। इसमें योगी और मोदी की सरकार का दोष नहीं है। ये सब कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1960-70 के दशक में बनाया था। आज भी आपके बस्ती जिले में कानून चल रहा है, मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन। अंग्रेजों के राज में, मुसलमानों के राज में ऐसा कानून नहीं था। ये सब कांग्रेस पार्टी की सरकार, विशेषकर स्त्री प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गांधी, महात्मा इससे सहमत उस जमाने में नहीं थे। लेकिन स्त्री प्रधानमंत्री ने ब्राह्मण घर में जन्म लेकर जो कुछ उन्होंने कर दिया, इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। ईश्वर भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता। ऐसे लोगों को कितनी बड़ी सजा मिलती है। गुरु महाराज ने उनको सावधान किया था, तुम्हारे राज में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का तूने कानून बना दिया, इससे भारत की नारियों का चरित्र बिगड़ जाएगा। भारत की नारियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, इनका शील भंग हो जाएगा। फिर सती सावित्री, सीता, अनसुईया, कर्णावती, दुर्गावती का इतिहास कापी और किताब में दफन हो जाएगा। ठीक है, विकास होगा, हमारी बेटियां इंजीनियर, डॉक्टर तो बन जाएंगी,
लेकिन ये सब शराब पीने लगेंगे, चरित्रहीन हो जाएंगी, इनमें धर्म कर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। ये नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन और शराब की दुकानें, ऐसा कानून मत बनाओ। और ये चकिया 14 जून 1975 आखिरी संदेश था, वैचारिक क्रांति का गुरु संदेश। इसका बिगुल गुरु महाराज ने सन 70 से बजाना शुरू, 69 में शुरू किया, 70 में प्रारंभ किया, 70, 71, 72, 73, 74, सन 75 आते आते अपने सबाब पर वैचारिक क्रांति अपने पुरजोर पर खड़ी हो गई थी। और अंतिम संदेश इसी चकिया गांव में हुआ था। सरजू नदी के पावन तट पर बसा हुआ चकिया गांव धन्य हो गया। 14 जून 1975 को गुरु जी का वैचारिक क्रांति का अंतिम संदेश। गुरु महाराज यहाँ से मथुरा पहुँचे, बीच में कोई संदेश नहीं, सत्संग नहीं। 10 दिन के बाद 25 जून को स्त्री प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगवा दिया। कहा, बाबा जी आप हमारा विरोध कर रहे हैं। अब गुरु महाराज उनके कानून का, कायदे का, काम का विरोध किया। गुरु महाराज ने संदेश दिया कि धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी, सब लोग मांस खाने लगेंगे, मछली खाने लगेंगे, शराब पीने लगेंगे, औरत मर्द बच्चे बच्चियों का चरित्र धर्म कर्म बिगड़ जाएगा। ऐसा विकास किसी काम का नहीं होगा जब धर्म ही नहीं रहेगा। धर्म से एग्रीमेंट, समझौता करके रावण ने सोने की लंका बना दिया। परिणाम क्या निकला? सोने की लंका जलकर भस्म हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। रावण वंश का ही सर्वनाश हो गया था। इसलिए ऐसा विकास मत करो कि धर्म ही खत्म हो जाए। हम लोग भले झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन धर्म को जिंदा रहने दो। सबके घर में कार हो जाए, सबकी बस्ती में कोठी हवेली बन जाए, सब लोग शराब पीने लगे, अंडा खाने लगे, व्यभिचारिणी हो जाए, अधर्मी पापी हो जाए, ऐसा विकास फिर समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाता। लेकिन स्त्री प्रधानमंत्री विनाश काले विपरीत बुद्धि 25 जून 1975 को ठीक आधी रात को जब पूरा भारत सो रहा था, उन्होंने DIR इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दिया। सुबह होते होते देश के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई और 4-5 दिन के बाद 29 जून 1975 को हमारे गुरु महाराज को मथुरा में, पहले छोटा सा आश्रम कृष्णा नगर में आज भी है, ये बड़ा आश्रम माहौली में तो बाद में बना। गुरु महाराज तब कृष्णा नगर आश्रम पर रहते थे, जो नए आश्रम से 2 किलोमीटर दूर है। गुरु महाराज को मथुरा के कलेक्टर SP गिरफ्तार अरेस्ट कर लेते। कहा, गुरु जी आप पर वारंट जारी हो गया। पकड़ करके आगरा जेल में ले जाकर बंद किया। 29 जून 1975। सोचो आप, 14 जून 1975 को गुरु महाराज चकिया आए। 15 दिन के बाद गुरु महाराज 29 जून को आगरा जेल में बंद कर दिए गए। इसी पर आप मुक्ति दिवस मनाते हो। कथा लंबी है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे संत महात्मा क्या चीज़ होते हैं। यानी ये बात हमने इसलिए बता दिया कि चकिया का एक इतिहास बन चुका। वैचारिक क्रांति का बिगुल अपने चरम पर था। 14 जून 1975 को सत्संग सुनाने के बाद गुरु महाराज जेल में चले गए थे। इसलिए जब गुरु महाराज के जेल की कहानी आएगी, गुरु महाराज के नाम पर मुक्ति दिवस मनाने की बात आएगी, तो उसमें इस चकिया की धरती का जिक्र जरूर किया जाएगा कि चकिया के संदेश ने दिल्ली की सरकार को हिला दिया था। चकिया में 14 जून को जो गुरु महाराज बोले थे, इससे दिल्ली लखनऊ की सरकारें कांप गई थी। जैसे इस समय दिल्ली लखनऊ में एक ही पार्टी की सरकार है, 1975 में दिल्ली लखनऊ में हर जगह एक ही पार्टी की सरकार थी। उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी। इसी कांग्रेस पार्टी ने सारा तमाशा कर दिया। धर्म के पतन में, धर्म के पराभव में सबसे बड़ा धोखा कांग्रेस सरकार ने दिया है।
हमारे गुरु महाराज को जेल में डालने का उसके ऊपर अपराध भी लग चुका। उन लोगों को ईश्वर ने माफ भी नहीं किया। देखा आपने, जो लोग साधु संतों से टकराते हैं, जो साधु संतों का अपमान करते हैं, उनके कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचता। रहा न कुल कोई रोवनिहारा, रावण का इतिहास पढ़ो। हम आपको श्राप नहीं दे रहे हैं, गुरु महाराज ने खैर सबको माफ कर दिया था। तो जब गुरु महाराज ने माफ कर दिया, दोबारा प्रधानमंत्री माफी मांगकर बन गई थी वो। फिर गड़बड़ी कर दिया, स्वर्ण मंदिर पर उन्होंने मलट्टी ऑपरेशन करवा दिया। पंजाब के सिख नाराज होकर उनको दिल्ली में देखो काउंटर कर दिया। उनके एक लड़के जहाज़ से गिरकर दिल्ली में मर गए 80 में। उनकी मौत के बाद दूसरे बेटे प्रधानमंत्री बने, उनको तमिलनाडु में लोगों ने बम से उड़ा दिया। लाश चिथड़े चिथड़े हो गई, पहचान में नहीं आती थी। आगे फिर जो कुछ होगा देखते चलो क्या क्या होने जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर के मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन, शराब की दुकानें, नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन, इसमें हमारा आपका विकास भले हो गया हो, लेकिन धर्म संस्कृति नष्ट हो चुकी है। हमारी वर्तमान सरकारें भी इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। मान लो माननीय मोदी साहब, माननीय योगी साहब ने मुर्गी फार्म नहीं खुलवाया, शराब की दुकानें तो कांग्रेस पार्टी ने ही खोल दिया था। गांव गांव, चट्टी बट्टी, चौक चौराहे पर सूअर पालन, मछली पालन गांव गांव। फिर गाय बैल मारने का बूचड़ खाना तो अंग्रेज़ों के राज से चल रहा। मुसलमानों के लिए गाय बैल मारने का बूचड़ खाना, हिंदू तो गाय बैल मारते नहीं। हिंदुओं के लिए बकरी, मुर्गी, सूअर पालने का, मारने का कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया। माननीय मोदी साहब, योगी साहब की सरकार का दोष क्या है? इनको बंद करवाना चाहिए। आप भगवान राम का नारा लगाते हो, आप भगवान राम का राम राज लाने का दावा कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की इस थियरी पर आधारित थी। कांग्रेस पार्टी की थियरी में राम राज का नाम नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता जय श्री राम नहीं बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राम राज की बात नहीं करते। राम राज की बात 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। खैर उनको गोली मार दी गई, वो तो चले गए। महात्मा गांधी भी कांग्रेस के ही थे। गांधी जी की हत्या के बाद राम राज का नाम कांग्रेस पार्टी में किसी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने नहीं लिया।